धर्म के लिए संकल्प लिया सत्यव्रत ने भयानक जलाप्लावन में, और उन्हें पत्नी भी मिल गई और वो बुरी तरीके से बिलख रही थी कि प्राण न चले जाए, मेरा पति कहाँ गया। लहरों में डूबते हुए एक दूसरे ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और देखा कि गौ माता भी बहते हुए आ रही है। एक नौका भी दिख गई और उसमें वे चढ़ गई और उन्हें ऐसा लगा कि अब हम सृष्टि का संचालन करेंगे। अभी नौका चलने ही वाली थी कि सहसा सप्त ऋषि भी भीगते हुए 7 ऋषि उस नौका की शरण में आए। लेकिन राजा और रानी को अच्छा ही लगा। एक तो हमें सब त्याग दिया, हमने हमारा सब डूब गया, हमारा तो सभी खो गया है जल में। हमारे राजमहल गए और हमारे सामान्य महल तो नहीं थे, स्वर्ण महल हमारे, रत्न जड़ित हमारे आंगन, हमारे जो स्तंभ थे वो तो रत्नों से जड़े हुए थे। कितनी संपदा, अकूत ऐश्वर्य हमारा डूब गया, उसकी हमें चिंता नहीं है। और ये महात्मा अपनी पोटलियां संभाले बैठे हैं। ये देखो तो सही, ये अपने प्राणों की भी चिंता नहीं कर रहे और पोटलियां संभाल के बैठे हैं। गठरियां, ये साधु देखो गठरी लिए बैठे हैं, अभी भी इनका गठरी से मोह नहीं गया। तो गठरी, थोड़ी छोटी छोटी गठरियां, कुछ कुछ पोटलियां साधुओं ने अपने ऐसे, और वो इस तरह से अपने प्राणों की चिंता भी नहीं कर रहे थे कि वो उन पोटलियों की चिंता कर रहे थे। तो पूछा राजा ने, अरे ये क्या है भगवान? सप्तऋषियों से, ऋषियों से उन्होंने कहा कि अपने प्राणों की भी चिंता न करके इन पोटलियों की, गठरियों की चिंता कर रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि हम तो कंदमूल फल खाने वाले प्राणी हैं, इसमें कुछ अन्न धान्य कण हमने मनुष्यों के लिए संभाल के रख लिए हैं कि जब मनुष्य पैदा होंगे तो उन्हें अन्न कौन देगा, औषधि कौन देगा। तो अपने प्राणों की चिंता हम इसलिए नहीं कर रहे कि प्राण तो हमारे बच जाएंगे, हमें प्राणायाम करना आता है, समाधि लगानी आती है, पर मानवीय जाति को अन्न कौन देगा, उनकी भूख कौन मिटाएगा, उन्हें औषधि कौन देगा, उन्हें उद्योग की तकनीक कौन देगा। तो राजा ने प्रणाम कर लिया कि देखो तो सही, साधु ऐसा ही होता है कि अपने प्राणों को जोखिम में डाल देगा, लेकिन लोक कल्याण के लिए अपने व्रत को नहीं टूटने देता।